नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका वर्ड पावर सेट 48 में। सारे वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके स्पीकिंग और राइटिंग पावर भी बढ़ सकती है अगर आपके पास अच्छे वर्ड का कलेक्शन हो तो। चलिए, ऐसे कुछ अच्छे वर्ड हैं, ध्यान से अगर समझें तो आप इसका इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। बाकी गौर करेंगे कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें और सुनें। चलिए, बिना देरी किए शुरू करता हूँ। आज का पहला वर्ड ले रहा हूँ, एरेट। एरेट, ATE। मैं दो वर्ड लिख रहा हूँ, इन्फ्लेट, इसका अपोजिट डिफ्लेट। आप में से बहुतों को शायद ये दोनों मीनिंग पता हो। इन्फ्लेट, हम अगर टायर है, ट्यूब है, चलिए ट्यूब में हमने हवा डाली, हमने क्या किया, ट्यूब को फुला दिया, है ना, इन्फ्लेट कर दिया। डिफ्लेट, ट्यूब से हवा हमने बाहर कर दी, आउट कर दी, हमने ट्यूब को पिचका दिया, गैस बाहर निकल गई, तो डिफ्लेट कर दिया। इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट। अब आते हैं एरेट पे। हम अगर कोक की बात करें, कोका कोला की बात करें, तो जो भी बीवरेज होते हैं, खास करके कोल्ड ड्रिंक्स जो है, इस बीवरेज में BEVERAGE, बेवरेजेस, पेय पदार्थ कहा जाता है जिसको, पेय पदार्थ, पीने वाला। तो इन बेवरेजेस में हम एक गैस डालते हैं ना, CO2। CO2 गैस, इसीलिए इसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहा जाता है, सोडा वाटर जैसे हो गया। तो हाई प्रेशर पे हम क्या कर रहे थे, हाई प्रेशर पे हम लिक्विड में गैस को मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ये दोनों तो इमिसिबल हैं। तो अब हमने गैस को डाला लिक्विड में अंडर हाई प्रेशर, तो हमने इसको क्या किया, हवा से भरा। हवा से, हवा मीन्स गैस, गैस से भरना, हमने गैस से भर दिया। अब एरेट पे आप ध्यान देंगे तो क्या ये इसमें एयर है, बिल्कुल है। अब आ जाता हूं मैं असली वर्ड एरेट पे। एयर डालना, हवा डालना। कहाँ डालेंगे हवा, हम डालेंगे हवा, मान लेते हैं कि आप खेती करते हैं, किसान हैं, तो किसान हल चलाते हैं, तो जब वो प्लो कर रहे हैं तो सरफेस को हार्ड से न सिर्फ सॉफ्ट करते हैं, क्योंकि जब सीडलिंग होंगे, सीडलिंग जो सीड से जो पौधा होगा वो तो वीक होगा ना, कमज़ोर होगा, बहुत ज़्यादा टेंडर होगा, नाजुक होगा। तो उनको अगर सख्त ज़मीन मिले, हार्ड सरफेस मिले, तो वो जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे या मर भी सकते हैं। इसीलिए प्लो करके हमने उस मिट्टी में क्या भर दिया, हवा। ऐसी स्थिति में हमने कहा एरेट कर दिया, एरेट कर दिया। क्लियर। चलिए अब इसके मीनिंग को और एक एग्जांपल को देखेंगे। मीनिंग है इंट्रोड्यूस एयर इनटू अ मटेरियल, किसी भी पदार्थ में हम हवा भरेंगे। जैसे आपने फोम, अगर आप याद करें, फोम है या प्यूमिस का जो पत्थर होता है ना, झावा पत्थर जिसको कहते हैं, वो देखिए ना, ठोस में यानी सॉलिड में क्या रहता है, सॉलिड में गैस भरा हुआ होता है। तो हमने एरेट कर दिया, फोम बन गया, प्यूमिस बन गया, एक तरह का कोलॉइड है ये। डन। तो ये कोलॉइड हो गया, फोम और प्यूमिस। तो हमने एरेट किया, किसी मटेरियल में इंट्रोड्यूस करना हवा को, ये हो गया इसका मीनिंग। चलिए अब एक सेंटेंस है, बिफोर सीडिंग कंसिडर एरेटिंग द लॉन, है ना। लॉन में अगर आप सीडिंग करना, बीज बोना चाह रहे हैं, तो पहले इसको एरेट कर दीजिए, प्लांट्स का ख्याल रखना पड़ेगा ना। चलिए आते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा डिमर। डिमर, डिमर में क्या हो रहा है कि एक इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है, लेकिन मैं जोड़ता हूँ। चलिए, मरमर। मरमर का मतलब कहते हैं बुदबुदाना, बुदबुदाना। सपोज कीजिए कि आप किसी पार्टी में गए या किसी मीटिंग में गए, मीटिंग में ही पहुंचाता हूँ आपको। चलिए, मीटिंग में गई, मीटिंग में आप गए और वहाँ पे किसी बात पे एक दो तीन, तीन आदमी ने अपनी अग्रीमेंट दे दी। अग्रीमेंट मीन्स अग्री हो गए, वो राजी हो गए, लेकिन आप राजी नहीं हैं, आपको कुछ बात जो है हजम नहीं हो रही, आप उससे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं और आपको ये नामंजूर है। चलिए, नामंजूर है, तो क्या आप अपनी हामी जल्दी देंगे? तो आप थोड़ा सा रिलक्टेंसी दिखाएंगे ना, रिलक्टेंसी यानी आप रिलक्टेंट हो जाएंगे, अनिच्छुक हो जाएंगे कि नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो यहाँ पे आपने जो किया, आपने डिमर किया। डिमर मीन्स उसको डिसएग्री किया या अपनी रिलक्टेंसी दिखाई कि नहीं, ऐसा मुझे मंजूर नहीं है।
ये है डिमर। चलिए अब इसका मीनिंग और एक सेंटेंस। मीनिंग है रेज ऑब्जेक्शंस और शो रिलक्टेंस। आपने रिलक्टेंसी दिखाई तो ऑब्जेक्शन ही तो दिखा दिया कि आई ऑब्जेक्ट, मुझे इस पर आपत्ति है। तो आपत्ति दर्ज करना या रिलक्टेंस दिखाना, अनिच्छा दिखाना कि नहीं मेरी ये इच्छा नहीं है, तो आपने डिमर किया। एग्जाम्पल, नॉर्मली शी वुड हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज बट शी डिमर्ड, है ना, लेकिन इस बार जो है वो डिमर कर गई, अदरवाइज वो एक्सेप्ट कर जाती। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे। अगला वर्ड हमारे पास है लैसीट्यूड। लैसीट्यूड को मैं ज़बरदस्ती दो भाग में तोड़ देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। लैसी प्लस एटीट्यूड, लैसी एटीट्यूड। लैसी बनता है लैक से, लैक बनता है लैक्स से। लैक्स का मतलब आपको पता ही है, या तो आप सुस्त हैं। सुस्त क्यों है? क्योंकि आप लैक ऑफ एनर्जी हैं, एनर्जी आप में नहीं है। जब एनर्जी नहीं होगी तो आप क्या फील करेंगे? लैसीट्यूड ही तो फील करेंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड कैसा हो गया? लैसी हो गया। तो लैसीट्यूड का मतलब सीधे सीधे वियरीनेस को आप बोलिए, टायर्डनेस को आप बोलिए, आप बहुत थके हुए हैं, फटीग्ड हैं, थके हुए हैं, उसी को हमने कहा लैसीट्यूड। डन। चलिए अब मीनिंग एंड सेंटेंस। मीनिंग है अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वियरीनेस। वियरीनेस का मतलब थकान ही है, और ये बनता है वियर से, WEAR, वियर। वियर मतलब पहनना। तो आपने इतना पहन लिया, इतना इस्तेमाल कर लिया, किसका? दिमाग का और शरीर का, कि आप थक गए। जैसे आप कपड़े को बहुत ज़्यादा पहनेंगे तो कपड़ा फटे हाल हो जाएगा ना, फट जाएगा, चीथड़ा बन जाएगा, वो घिस जाएगा, वो उसी से बना दिया हमने वियरीनेस या लैक ऑफ एनर्जी। चलिए इसका एग्जाम्पल लेंगे। शी वॉज ओवरकम बाय लैसीट्यूड एंड रिटायर्ड टू बेड। लैसीट्यूड इतना ज़्यादा हो गया कि लैसीट्यूड इसके ऊपर हावी हो गया, अब उससे जो है ना कोई काम हो नहीं पा रहा था, तो शी डिसाइडेड टू रिटायर टू गो टू बेड, कि अब वो सोचा कि अब सो ही जाए, अब काम करने की स्थिति में वो नहीं है, ना तो मेंटली ना तो फिजिकली, तो लैसीट्यूड के कारण। तो ओवरकम बाय लैसीट्यूड यानी उसके एनर्जी पे कौन ओवरकम कर गया? लैसीट्यूड। जीत किसकी हुई? लैसीट्यूड की। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारा है लोक्वेशियस। ओके, लोक्वेशियस। लोक्यूशन, ये लोक्वा या लोक्यूशन, ये जो प्रीफिक्स है, इसका मतलब ये होता है बोली, भाषा, शब्द। तो लोक्वा, लोक्यूशन याद रखेंगे। तो कोई जब बहुत ज़्यादा जब बोलता है तो हम क्या बोलेंगे? जैसे अभी हमने मेंडाशियस देखा होगा, मेंडाशियस। आप कैसे हैं? मेंडाशियस हैं, यानी झूठे हैं। और यहाँ पे आप कैसे हैं? शियस, शियस मीन्स कैसे हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। लोक्वेशस, लोक्वेशस, लोक्वेशस हैं आप, बातूनी हैं आप, बातूनी हैं, वाचाल हैं, वाचाल नहीं वाचाल होता है। चलिए वाचाल हैं आप। इसको एक आध वर्ड और भी है, यस, गैरुलस हैं आप, गैरुलस, GARRULUS। आप गैरुलस हैं। चैटर बॉक्स हैं आप। चैटर बॉक्स मीन्स बक बक करते रहते हैं, चैटर बॉक्स कहेंगे उसको। और एक नॉर्मल टॉकेटिव है, टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी है, लक्वेशियस है। डन। चलिए मीनिंग एंड सेंटेंस। मीनिंग है टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा, अ ग्रेट डील या टॉकेटिव। एग्जाम्पल लेंगे। एवर लक्वेशियस सारा वॉज नॉट टोटली लॉस्ट फॉर वर्ड्स। इतना बोलने वाली सारा, और आज उसको शब्द सूझ नहीं रहे हैं। शी इज़ फम्बलिंग फॉर इट, मतलब उसको शब्द बहुत मुश्किल से मिल रहा है। फंबल मैंने यूज़ किया, इसको भी याद कर लीजिए, बढ़िया वर्ड है फंबल। फंबल मीन्स आप डगमगा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे शब्द आपको नहीं मिले तो आप फंबलिंग शुरू कर देते हैं, इसी को कहते हैं फंबल करना। चलिए अगला वर्ड है डेस्पिकेबल। चलिए डेस्पिकेबल, अच्छा मीनिंग यही पे आ गया। चलिए डेस्पिकेबल को मैं आपको डिस्पाइज से बना रहा हूँ। डिस्पाइज, डिस्पाइज को दो भाग में अगर तोड़ेंगे ना तो ये बनेगा D प्लस स्पाइस, SPICE। डी मतलब डाउन। मैक्सिमम जगह जब भी डी आ जाए ना तो समझिएगा उसका मतलब है डाउन। और ये स्पाइस होता है, बनता है स्पेक से, स्पेक। स्पेक आपको पता है, स्पेक मीन्स लुक, देखना। बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। डाउन प्लस लुक, किसी को हम नीचे देखते हैं। आप यहाँ हैं,
और यहाँ हूँ मैं, आई। आपने मुझे ऐसे करके देखा। ऐसी स्थिति कब हो सकती है? जब आप खुद को बड़ा समझेंगे और मुझे छोटा समझेंगे, तभी देखेंगे। तो डिस्पिकेबल जो डिस्पाइज से बना, तो डिस्पाइज का मतलब ही हो गया लुक डाउन ऑन समबडी या अपॉन समबडी, किसी को छोटा बनाना। आप स्नॉबिश हो जा रहे हैं। स्नॉबिश मीन्स आप थोड़े से अहंकारी हो जा रहे हैं, अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझते हैं। तो यही है डिस्पाइज, और इसी से बनता है डिस्पिकेबल। तो आप सिंपली ये सोचिएगा कि अगर आप डिस्पाइज करेंगे तो क्या आपका ये काम लोग पसंद करेंगे या लोग आपको अच्छा कहेंगे? नहीं। तो इस स्थिति में आपका जो एक्ट हो गया, ये एक्ट कैसा था? डिस्पिकेबल था। आपका छोटा देखना किसी को आपको खुद छोटा बना देता है। डन। अब आते हैं मीनिंग पे। डिजर्विंग हैट्रेड एंड कंटेम्प्ट। कोई ऐसी घटना है जिसको सब लोग डिस्पिकेबली देखते हैं, यानी कि छोटा समझते हैं, यानी घृणित समझ रहे हैं, लुक डाउन ऑन कर रहे हैं, ये हो जाएगा डिस्पिकेबल। डिस्पाइज याद रखेंगे, काम बन जाएगा आपका। डिस्पाइज से ही बनता है डिस्पिकेबल। चलिए अब एग्जांपल है अ डिस्पिकेबल क्राइम। एक ऐसा क्राइम है जो जघन्य है। जघन्य है मीन्स कि हम उसकी भर्त्सना करेंगे ही करेंगे, कंडेमनेशन करेंगे ही करेंगे, उसके ऊपर थू थू करेंगे ही कि छी ऐसा नहीं होना चाहिए था, लानत है। हमने कहा उसको डिस्पिकेबल क्राइम। चलिए देखिए अगला वर्ड क्या है? कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी में सीधे सीधे मैं अगर कॉन्ट्रास्ट कर दूं तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड आपके में आ गया। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? ब्लैक एंड वाइट कहते हैं ना दोनों में। अब मैं एक ब्लैक कलर लिख देता हूँ अभी यहाँ पे एक, चलिए ब्लैक को मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ। ब्लैक एंड वाइट, कितना अंतर है ना दोनों में, बस इसने कॉन्ट्रास्ट पैदा कर दिया, तो दोनों अपोजिट हो गए। ऐसी ही चीज़ों को हमने कहा कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी के उसके विपरीत, विरोधाभासी। चलिए इसका मीनिंग और एग्जांपल लेंगे। मीनिंग है अपोजिट इन नेचर। नेचर में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है, मीनिंग में भी अपोजिट है, कॉन्ट्रैरी। एग्जांपल है ही इग्नोर्ड कॉन्ट्रैरी एडवाइस एंड अग्रीड ऑन द डील। जो भी विरोधाभासी एडवाइस था, सलाह थे, जो कॉन्ट्रैरी रखते थे यानी विरोधाभासी थे, उसको इग्नोर करके डील को उसने अग्री कर लिया, एग्रीड ऑन द डील। बाकी सब कुछ उसके हिसाब से था। चलिए आखिर में एक छोटी सी बात कहूँ और वीडियो को यहीं समाप्त करूँ। दोज हु थिंक दे नो डोंट नो, एंड दोज हु डोंट नो दैट दे नो ओनली दे नो। इस सेंटेंस को हो सके तो आप स्क्रीन को पॉज करके 2-4 बार पढ़ें। बहुत कुछ छुपा हुआ है इसमें, बहुत कुछ। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और वर्ड्स और ऐसे ही कुछ एक छोटे से विचार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।